Hello students, welcome to Lorsh English coaching classes. Today I am taking lesson number 7, A Visit to Cambridge. So let's start. Before you read, this is a story of a meeting between two extraordinary people. बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो दो लोग मिल रहे हैं आपस में. कौन? जो कि बहुत अद्भुत क्षमता वाले व्यक्ति हैं, असाधारण क्षमता वाले व्यक्ति हैं. बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड. बड़ी लेकिन बात इसमें ख़ास ये है कि दोनों ही जो असाधारण योग्यता वाले व्यक्ति हैं वो दोनों डिसेबल्ड हैं. डिसेबल्ड भी अक्षम हैं और डिफरेंटली एबल्ड या अलग अलग रूप से अक्षम है. एज वी नाउ से स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ देम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम. जो एक उनमें से बच्चों जो हैं डिसेबल्ड वो हैं स्टीफन हॉकिंग, जो कि ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हुए हमारे समय के. जो सबसे महानतम जो वैज्ञानिक हैं उनमें से एक हैं. ही सफ़र्स फ्रॉम ए पैरालिसिस. बच्चों, उनको क्या हुआ था? वह पीड़ित हो गए थे. किससे? लकवे से ग्रसित हो गए थे. दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर. और जब पैरालिसिस जिस किसी व्यक्ति को हो जाती है तो बच्चों वो चल फिर नहीं सकता, तो इससे वो सीमित हो गए थे. मतलब हिम टू अ व्हील चेयर. बच्चों, वो एक व्हील चेयर होती है जिसमें कि व्हील लगे रहते हैं जिससे कि आदमी उसको चला के इधर उधर खिसकता है. तो उस चेयर पर ही वो अपना पूरा जीवन उन्होंने बिताया. एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर. मतलब पैरालिटिक जो अटैक था, जो लकवे का असर था, इतना भयंकर था उनके ऊपर कि वो बात भी जो करते थे बच्चों वो किससे करते थे? उनके पास एक कंप्यूटर था जिसके बटन को पंच करके दबा के वो अपनी बातों को बताया करते थे. विच स्पीक्स फॉर हिम ए मशीन लाइक वॉइस. जो उनके लिए काम करती थी एक मशीन जैसी आवाज़ का. मतलब जब वो बटन कंप्यूटर का दबाते थे तो उनकी जो आवाज़ मशीन जो है वो मनुष्य की तरह बोलती थी. फिरदौस कांगा इज़ ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. अब बच्चों किसके बारे में? हम रिपोर्टर भी हैं, पत्रकार भी हैं. वो क्या थे? बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स. उनके ही शरीर में भी डिसेबिलिटी थी. क्या डिसेबिलिटी थी? उनकी जो हड्डियाँ थी भंगुर थी. मतलब बहुत ही जल्दी उनमें टूटने की प्रवृत्ति थी. टेंडेड टू ब्रेक. जो ये आसानी से टूट जाती थी जरा सा झटका लगने पे. इजीली वैन वाज ए चाइल्ड. जब भी इनको ये बीमारी हो गई थी, इसी बीमारी से ग्रसित पैदा हुए थे जब वो बच्चे थे. लाइक हॉकिंग कांगा मूव्स अराउंड ए व्हील चेयर. अब जो हॉकिंग जो हमने अभी प्रोफेसर देखे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, वो और कांगा दोनों ही किस पर चलते हैं बच्चों? व्हील चेयर पर. जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो कौन है? कांगा. ये इंटरव्यूअर हैं जो अब एक साक्षात्कार लेने के लिए जा रहे हैं, डिसेबल्ड हैं. और जो प्रोफेसर हॉकिंग का जो वो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं हमारे समय के, वो भी व्हील चेयर पर है, वो भी डिसेबल्ड हैं. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थाट्स. अब ये दो जो महान आदमी हैं ये आपस में अपने जो विचार हैं, जो उनके थॉट्स हैं, उनको आदान प्रदान करते हैं. ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर. तो बच्चों ये बताते हैं कैसा अनुभव होता है किसी व्यक्ति को जो उसकी लाइफ में हमेशा किस पर रहता है? व्हील चेयर पर रहता है, ऐसी कुर्सी पर रहता है जो कि पहियों से चलती है क्योंकि वो अक्षम है चलने फिरने में. एंड ऑन हाउ टू सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्टेड टू द डिसेबल्ड. और सबसे जो खास बात इस चैप्टर में बच्चों डिस्कस की गई है वो क्या है कि जो सो कॉल्ड जो कि नॉर्मल व्यक्ति हैं, जिनको हम नॉर्मल व्यक्ति कहते हैं, जिनको हम सामान्य व्यक्ति कहते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं इन डिसेबल्ड लोगों को देख करके. ये जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, अक्षम लोग हैं, इनके प्रति वो कैसी प्रतिक्रिया देते हैं. कैम्ब्रिज वॉज ए मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड. कैम्ब्रिज के नाम से एक रूपक अलंकार है, मेटाफॉर है, जिसके नाम से ही हम इंग्लैंड को जान जाते हैं. एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स. कहते जब जो कांगा हैं, जो राइटर रिपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं इट वॉज स्ट्रेंज, बड़ा अजीब था, दैट व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं यहाँ से चला, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, क्योंकि आज कुछ अलग ही होने जा रहा था. बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर. क्योंकि मुझे वहाँ पर किससे मिलना था? जो साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग से मिलना था. इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर.
ये जो बातचीत थी किसके दौरान होनी थी? वॉकिंग टूर मतलब पैदल चलते समय आपस में बातचीत की जानी थी। थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशनड स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। और कैम्ब्रिज के ये प्रोफेसर हैं हॉकिंग। दैट द गाइड मैंशन, गाइड ने ये बताया स्टीफन हॉकिंग जो हैं बेचारे, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड, वो इस समय बहुत ज़्यादा अक्षम हो चुके हैं। दो ही इज़ वर्दी सक्सेसर टू आई Isaac Newton, whose chair who is quite disabled now, जो कि अब इस समय बहुत अक्षम हो चुके हैं। दो ही इज, यद्यपि वो वर्दी योग्य हैं, सक्सेसर उत्तराधिकारी, टू आइजैक न्यूटन whose chair he has at the university। इस समय वो उत्तराधिकारी हैं, आइजैक न्यूटन जो हैं उनकी सीट पर वो इस समय उत्तराधिकारी हैं। किसमें? जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है बच्चों, उसमें। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिसिस्ट। अब बच्चों बता रहे हैं आई स्टार्टेड बिकॉज, मैंने जब चालू किया था आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, मैं तो भूल ही गया था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट, ये जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे हॉकिंग, एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, ये पूरी तरीके से ये क्या हो गए हैं, अक्षम हो गए, उनके शरीर का कोई भी हिस्सा ठीक से काम नहीं करता है। वो एक बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। बच्चों एस्ट्रोफिजिस्ट क्या होता है? खगोल भौतिकी, जो अंतरिक्ष विज्ञान की शाखा के बारे में अध्ययन करता है। ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर। कहते द ऑथर ऑफ ए बिग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और ये एक लेखक भी हैं एक पुस्तक के जिसका नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर, जो अपने समय की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। लिव्ड हेयर, वो यहाँ पर अभी जीवित थे। व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, जब ये आपस में इन्होंने जब बात की तो ये पैदल चल रहे थे, यात्रा कर रहे थे। आई रश्ड टू ए फ़ोन बूथ, जो लेखक हैं वो कहते हैं ऑथर कि मैं जल्दी से कहाँ पहुँचा, फ़ोन बूथ पर पहुँचा, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। कहते ये भी एक अक्षम थे, जो इंटरव्यूअर था, जो हमारा ऑथर है वो भी एक अक्षम है, इसलिए उन्होंने कोशिश की उस बूथ से जो फ़ोन का जो कॉर्ड था, तार, उसके पास तक पहुँच जाए बाहर। फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, उन्होंने अपनी व्हील चेयर से बैठकर ही खींच करके इस फ़ोन को उठाया और उन्होंने हॉकिंग के घर पर उस फ़ोन को मिलाया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, और बच्चों कौन मिला उनको? उनका एक सहायक था घर पर जिसने इस फ़ोन को अटेंड किया। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम टू ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। और ये जो लेखक थे, ऑथर थे, और जो जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार भी थे, उन्होंने ये बताया उसको, जो सहायक था हॉकिंग का, स्टीफन हॉकिंग का, कि मैं व्हील चेयर पर आया हूँ। मतलब बता दिया जाए उनको कि मैं भी एक अक्षम व्यक्ति हूँ जो उनका साक्षात्कार लेने के लिए आया हूँ। कहाँ से? इंडिया से, भारत से। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। हो सकता है उस व्यक्ति ने ये सोचा, जो उनका असिस्टेंट था, कि मैं पूरे रास्ते अपनी गाड़ी को धकेलते हुए लाया हूँ टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, और मैं चाहता हूँ कि मेरी यात्रा के बारे में ब्रिटेन में लिखूँ, जो ब्रिटेन में। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, लेकिन मैं यहाँ पर किस लिए आया था? प्रोफेसर हॉकिंग से मिलने के लिए आया था। इवन 10 मिनट्स वुड डू, मैंने कहा कि यदि मुझे 10 मिनट का भी समय मिल जाएगा साक्षात्कार का, वो मेरे लिए पर्याप्त होगा। हाफ एन आवर, और उससे अच्छा होगा आधा घंटा मिल जाए। ही सेड, किसने कहा? उस सहायक ने कहा ठीक है, हाफ एन आवर फ्रॉम 3:30 to 4। उस व्यक्ति ने, जो हॉकिंग का, स्टीफन हॉकिंग का जो असिस्टेंट था, उसने मुझे परमिशन दे दी किसके लिए? आधे घंटे, फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से लेके 4 बजे तक मैं प्रोफेसर हॉकिंग से साक्षात्कार कर सकता था। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, कहते अचानक से मैंने अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस किया। कौन कह रहे हैं? ये आपके जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं और लेखक हैं, वो कह रहे हैं ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, मैं अपने आप को, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। कहते हैं मैं परेशान हो गया हूँ ऐसे लोगों से मिल करके, जो यदि आप डिसेबल्ड बड़े होते हैं, एक अक्षम व्यक्ति के रूप में यदि आप बड़े होते हैं, तो अपने आसपास जो लोगों को पाएंगे वो हमेशा आपको ये कहेंगे टू बी ब्रेव, बहादुर बनो, एज इफ़ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक।
परंतु तुम तो अपने आप में ही क्या हो, एक साहस का खाता हो, मतलब तुम्हारे अंदर अथाह साहस बढ़ा हुआ है। इवन दो तुम क्या हो, डिसेबल्ड हो। कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं, यद्यपि जो डिसेबल्ड व्यक्ति होता है उसमें असीम साहस होता है, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक। बस उसमें तुम थोड़ी सी क्या करते हो, देरी करते हो उसको चेक को ड्रॉ करने में, भुनाने में, मतलब अपने साहस को भुनाने में। जो अक्षम व्यक्ति, वो कह रहे हैं कि वो इतना, उसके अंदर अपार साहस होता है कि वो एक समाज के आगे अपने उस साहस को दिखाने में बस देरी करता है, लेकिन जब वो उसका साहस दिखाता है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर। अब उन्होंने कहा केवल एक ही चीज़ है जो तुमको पहले से ज़्यादा मजबूत बनाती है, सीइंग समबडी लाइक यू। यदि तुम अपने जैसे ही किसी व्यक्ति से मिलते हो, मतलब एक अक्षम व्यक्ति से मिलता है, अचीविंग समथिंग ह्यूज, इसका मतलब है तुम प्राप्त करने जा रहे हो कोई बहुत बड़ी चीज़। देन यू नो, तब तुम्हें पता चलता है हाउ मच इज़ पॉसिबल, कि कितना संभव है, एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। और जब एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो कि पूरी तरीके से क्या है, कम्प्लीटली डिसेबल्ड है, जैसे प्रोफेसर हॉकिंग, यू रीच आउट फर्दर, तुम उसको देखकर इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, तुम कितना आगे बढ़ जाते हो, देन यू एवर थॉट यू कुड, जितना तुमने सोचा था उससे भी कहीं आगे तुम बढ़ जाते हो। आई हैवंट बीन ब्रेव, सेड हिज डिसएम्बॉयडेड कंप्यूटर वॉइस। आप कहते हैं जो प्रोफेसर थे हॉकिंग, उन्होंने कहा आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं ज़्यादा बहादुर नहीं रहा हूँ। ये उनका जो कंप्यूटर वॉइस उनकी, उसने ये जवाब दिया। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दोपहर के बाद, जब ऑथर जो उससे मिलने के लिए गए कांगा, आई हैव हैड नो चॉइस, उन्होंने कहा मेरे पास कोई दूसरा चॉइस भी नहीं थी, कोई दूसरा ऐसा चुनने का रास्ता नहीं था। श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटेड बॉडी। मैं हैरान था, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली, कि तुम इतनी अक्षमता के बाद, कंप्लीटली पैरालिटिक होने के बाद, पूरी तरीके से क्या होने के बाद, पैरालिसिस, लकवा मार जाने पर शरीर के, उसके बाद भी तुम इतनी रचनात्मकता से रह रहे हो, तुम्हें जीने का अदम्य साहस है, विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटेड बॉडी, जिसका शरीर जो पूरी तरीके से धीरे धीरे विघटित होता जा रहा था, ख़त्म होता जा रहा था, वॉज ए चॉइस। ये उसकी एक, उसने ये अपने लिए चुना था मार्ग। क्या मार्ग चुना था? एक क्रिएटिव मार्ग चुना था। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं बहुत चुप रहा। मेरे मन में ये बात तो आई, मैं ये कह दूँ कि तुम तो बहुत बड़े एक रचनात्मकता के उदाहरण हो, लेकिन मैं चुप रहा, शांत रहा, बिकॉज आई फेल्ट, क्योंकि मैंने महसूस किया गिल्टी एवरी टाइम, मैं हर समय अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था। आई स्पोक टू हिम, जब मैंने उससे बात की थी, फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसी अवस्था में जो पूरी तरीके से डिसेबल्ड है, पूरे तरीके से उनके शरीर में लकवा मार गया है, और वो बटन दबा दबा के कंप्यूटर से, मशीन वॉइस से मुझे जवाब दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, कि मैं उनको बहुत मजबूर कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ उनके साथ में कि वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, जवाब दें। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड। अब वो बेचारे जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन कम्प्लीटली पैरालाइज थे, वो पूरी तरीके से लकवाग्रसित थे। देयर वॉज ए टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक स्विच लगा हुआ था, वो धीरे धीरे उस पर दबाते थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, वो कोशिश कर रहे थे ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर शब्दों को उन शब्दों पर उंगली चलाने की। विद ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, केवल थोड़ा सा ही उनके शरीर में, उंगलियों में कुछ हलचल बची थी। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उनकी लंबी और जो पीली पड़ी हुई जो फिंगर्स थी, उनसे वो कोशिश कर रहे थे। एवरी सो ऑफन, अक्सर ऐसा वो कर रहे थे। हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, और कई बार जो उनकी आँख थी वो कुंठित थकान से एकदम बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और उनके अपोजिट मैं बैठा हुआ था, उनकी विपरीत साइड पर आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनकी इस पीड़ा को महसूस कर सकता था। द माइंड बॉयंट विद थॉट्स, मेरा जो माइंड था वो बॉयंट, प्रसन्नचित था उन सोच को लेकर के, दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो मेरे शरीर में से ऐसे निकल रहे थे, जो थॉट्स थे, विचार थे, जैसे कि वो जमे हुए शब्दों के कुछ टुकड़े हों, एंड सेंटेंसेस, या छोटे छोटे फ्रेजेस हों, शब्दों के कुछ
कुछ शब्दों का समूह या कुछ वाक्य। स्टिफ एज कॉप्सिस, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि वो मृत प्राय हों, कि मतलब वो पूरी तरीके से शब्द समाप्त हो गए हों। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, बहुत सारे लोग इसको सोचेंगे दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी। ऐसा लोगों का एक विश्वास होता है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, अक्षम लोग हैं, जिनके अंदर कुछ डिसेबिलिटी है बॉडी की, वो लोग हमेशा लगातार लंबे समय तक नाखुश रहने वाले होते हैं। मैंने प्रश्न किया, किसे? हॉकिंग से। प्रोफेसर, आई सेड, आई नो दैट इट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये बात सच नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या तुम अक्सर अंदर हंसते रहते हो? अबाउट 3 मिनट्स लेटर ही रेस्पॉन्डेड, 3 मिनट के बाद हॉकिंग ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मेरे को ये बहुत ही हास्यप्रद लगा, व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग मुझे संरक्षण देने की कोशिश करते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, क्या तुम्हें गुस्सा आता है? व्हेन समवन लाइक मी, कि जब कोई मेरी तरह कम्स एंड डिस्टर्ब यू, आता है तुम्हारे पास और तुम्हें डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है इन योर वर्क, तुम्हारे काम में। ये लेखक ने प्रश्न किया। देयर आंसर, द आंसर फ्लैश्ड यस, और उसका स्पष्ट सीधा आंसर मेरे पास आया, हाँ। देन ही स्माइल, उसके बाद वो हॉकिंग जो प्रोफेसर थे मुस्कुराए। हिज वन वे स्माइल, एक तरफ मुस्कुराहट दी। आई न्यू, मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, वो कुछ भावुक नहीं हो रहे थे, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, मैं भावुक नहीं हो रहा था, ना ही मैं मूर्ख था। दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, और मैं जो देख रहा था संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति। ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, यदि मैं पहली बार जब उनसे मेरी नज़र मिली थी, मेरी दृष्टि पड़ी थी, तो मुझे बहुत आघात हुआ था, बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो मुझे लगा था बिना हलचल की एक चित्र के समान दिखाई दी थी। उनके शरीर में मुझे कोई भी हलचल दिखाई नहीं दी थी, ऐसा लगा था जैसे किसी मैं फोटोग्राफ को, चित्र को देख रहा हूँ। एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स, जैसा कि मैं प्रायः पहले उनकी बहुत सारी ऐसे चित्रों को कई सारी पत्रिकाओं में देख चुका था, एंड न्यूज़पेपर्स और समाचार पत्रों में, तो 3 डायमेंशनल, लेकिन अब वो क्या हो चुकी थी, वो 3 आयामी हो चुकी थी। वो मुझे स्पष्ट रूप से एक जीती जागती रूप में दिखाई दे रही थी। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू इस्लाम, तब मैंने देखा कि उनका जो सिर था वो मुड़ गया एक तरफ लटकी हुई मुद्रा में, एंड द ट्रॉसो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और जो धड़ था उनका वो अंदर की तरफ धंस गया। किसके? उनके पेल ब्लू शर्ट, जो हल्की नीले रंग की जो उन्होंने कमीज़ पहनी हुई थी। द वेस्टेड लेग्स, और उनकी जो जो टांगें थी, वेस्टेड लेग्स, उनकी जो टांगें थी वो भी निर्जीव जैसी हो चुकी थी। यू लुक एट हिज आइज, जब तुम उनकी आँखों को देखोगे तो ऐसा लगेगा विच कैन स्पीक, जो बोल सकती हैं। स्टिल, वो भी शांत हो गई थी, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और ऐसा था उसमें कुछ बहुत गहरा छिपा हुआ था। वो कुछ कह रही थी, ह्यूज, कुछ बहुत बड़ी बात को एक स्पष्ट कर रही थी, एंड अर्जेंट, जो बहुत अति आवश्यक था। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, अब मेरे लिए डिफ़िकल्ट है ये बताना कि वो क्या चीज़ थी। बट यू आर शेकन, बिकॉज तुम भी इस बात को सुन करके पूरी तरीके से हिल गए होगे, बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, क्योंकि तुमने भी कुछ ऐसी चीज़ को तुमने देखा है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा द्वारा ऐसा चीज़ को देखा जाएगा। बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न हुज वॉल्स आर वॉर्न सो थिन, ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हारे सामने एक लालटेन हो और जिसकी जो वॉल्स हैं, उसकी जो दीवारें हैं वो घिस गई हैं, सो थिन, और इतनी पतली हो गई, यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, और तुम उसमें से अंदर चलती हुई जो एक ग्लिम्स, एक झलक है प्रकाश की, उसको देख सकते हो। मतलब तुमको ऐसा लगेगा कि उनका जो शरीर था एक केवल ढांचा रह गया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक प्रकाश, अद्भुत प्रकाश था। इज़ द इनकैंडेसेंस ऑफ मैन, ये क्या था बच्चों? ये आंतरिक प्रदीप्त आभा थी उस व्यक्ति के अंदर। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शेडोज़, कहते जो उनका शरीर था वो असंबद्ध हो रहा था, मतलब उनके शरीर का कोई भी हिस्सा था जो वो सही नहीं था। एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शेडोज़, ऐसा लग रहा था कि उनका अस्तित्व क्या था, एक एक केस की तरीके से था जो कि कई परछाइयों से बना हुआ था।
सो दैट आई नो बिलीवर इन एटर्नल सोल्स। अभी तक मैं आई नो बिलीवर, मैं विश्वास नहीं करता हूँ इन एटर्नल, अमर आत्माओं के ऊपर, नोन दैट दिस इज़ वॉट ईच ऑफ अस इज़, कि हमारे अंदर, हर एक के अंदर आत्मा है, एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी। और मेरे अनुसार अब मैं ये सोचता हूँ कि हमारे शरीर के ऊपर जो ढांचा है, जो हाथ है, पैर है, या शरीर का कोई भी हिस्सा है, वो सब हमारी एसेसरीज़ की तरह सज्जा वाली वस्तु हैं। जो हमारी सोल्स हैं, जो हमारी आत्मा है, वो अमर है, एटर्नल है, मीन्स अमर है। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो इज़ द बेस्ट थिंग? वही सबसे अच्छी चीज़ है अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। डिसेबल्ड होने के बावजूद भी उस व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है, जिसमें जो एक शक्ति है, वो सबसे मेन है। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैं उनसे ये पहले भी पूछ चुका था। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। आई थिंक, आई सेड, मैंने कहा, आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता कि कुछ अच्छा है एक डिसेबल्ड होना। यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। कहते तुम पाओगे कि कितनी ज़्यादा दयालुता लोग दिखाते हैं इस संसार में। यस, ही सेड, उन्होंने कहा हाँ, वो इस बात से सहमत थे। इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर्स दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन। कहते ये जो डिसएडवांटेज, ये जो इट वॉज ए डिसएडवांटेज, एक ये डिसएडवांटेज था उनकी वॉइस का, जो कि यंत्र की तरह क्या कर रही थी, कांपने वाले सिंथेसाइज़र होता है उसकी जैसी आवाज़ उत्पन्न कर रही थी। दैट इट कुड कॉन्वे, जो ये एक मैसेज दे रही थी, नो इन्फ्लेक्शन, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था, नो शेड्स, कोई भी उसमें शेड्स नहीं थे, और टोन कोई लहजा नहीं था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी। और मैं आपको नहीं बता सकता कि कितने उत्साहपूर्वक उन्होंने इस बात से सहमति जताई कि इस संसार के लोग क्या करते हैं। जब तुम डिसेबल्ड होते हो तो तुम्हें लगता है कि इस संसार में लोग कितनी काइंडनेस, ऊपरी दिखावा करते हैं। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। हर समय, एवरी टाइम मीन्स जितने भी समय मैं वहाँ था, आई शिफ्टेड इन माई चेयर, मैं अपनी चेयर में इधर उधर हिलता रहा, और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और मैं अपनी घड़ी को मोड़ करके देखता रहा समय को। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। मैं चाहता था मैं अपने इस आधे घंटे के समय में जितना कुछ उनसे पूछ सकूं पूछ लूं। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मुझे एक बहुत बड़ी जो रिलीफ मिला, जो आराम मिला, एंड एक्सलेशन, रोमांच मिला इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। और जो भी मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी संभावना नहीं थी, हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। मुझे इसका कोई भी दुख नहीं था, ये मेरे लिए कोई ज़्यादा महत्व की चीज़ नहीं थी कि मैं कभी भी चल नहीं सकता था और मैं खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन मैंने आज क्या किया था, जिस रोमांच का अनुभव किया था, जो आज इन प्रोफेसर हॉकिंग के साथ मीटिंग में, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। यद्यपि मैं क्या था, यद्यपि मैं आई वुड नेवर वॉक, मैं कभी नहीं चल सकता था और ना ही मैं खड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी मुझे वो रोमांच की प्राप्ति हुई उनसे मिल कर के। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड फॉर मी, कि मुझे ये पता था, मैंने उनको बताया कि वो मेरे लिए कैसे एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा रहे थे। एंड श्योरली, निश्चित रूप से, फॉर अदर्स, दूसरे लोगों के लिए। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये जो विचार था उसने उनकी सहायता की थी? नो, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, मुझे लगा मैं कितना बेवकूफ़ था, मैंने ये क्या प्रश्न किया। व्हेन योर बॉडी इज़ कास्ट्रोट्रॉफिक रूम, जब तुम्हारी बॉडी क्या है, एक बंद स्थान से भी अधिक भयभीत एक चीज़ है, एंड द वॉल्स आर गोइंग नैरोअर डे बाय डे, और तुम जानते हो कि तुम्हारी जो वो एक ऐसा रूम है जिसकी जो दीवारें हैं धीरे धीरे सकड़ी होती जा रही हैं। इट डज़ नॉट डू मच गुड टू नो, इसमें ज़्यादा कोई महत्व नहीं रहता दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग, कि जो बाहर लोग हैं वो मुस्कुरा रहे हैं विद एडमिरेशन, प्रशंसा के साथ, टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल? मैंने उनसे प्रश्न किया, क्या आप कोई ऐसी सलाह है जो इन अक्षम व्यक्तियों को दे सकते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, निश्चित रूप से जो उनकी सहायता करेगी उनके जीवन को ज़्यादा अच्छा बनाने में। दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट,
उन्होंने जवाब दिया कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वो ज़्यादा अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स, मैं सोचता हूँ कि ऐसी चीज़ें जैसे कि डिसेबल्ड लोगों के लिए जो ओलंपिक्स होते हैं आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, वो एक तरह की समय की बर्बादी है। आई नो वॉट यू मीन, मैंने कहा हाँ मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार, क्योंकि मेरे को याद था कि कई साल मैंने बिता दिए थे ये कोशिश में कि मैं स्पेनिश जो गिटार थी उसको बजा सकूं, कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, और जो कि वास्तव में मेरे जो साइज से भी बड़ी थी। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और किसी खुशी से मैंने एक दिन जब नहीं हुआ तो उसके सारे तारों को तोड़ दिया। द हाफ आवर वॉज अप, आई थिंक आई हैव अनॉयड यू, कहते आधा घंटा मैंने लिया था आपका, वो ख़त्म हो चुका है। मैं सोचता हूँ मैंने आपको नाराज़ तो नहीं किया। आई सेड ग्रीनिंग, मैंने एक खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा थैंक यू फॉर, धन्यवाद आपका। मैंने इंतज़ार किया था। हैव सम टी, कुछ चाय लेंगे। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें अपना गार्डन भी दिखा सकता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, कहते हैं जो स्टीफन का जो गार्डन था वो इतना बड़ा था जैसे कोई बड़ा पार्क हो, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन जो स्टीफन हॉकिंग थे उसने उसके हर इंच को कवर किया, मतलब वो उन्होंने अपनी व्हील चेयर में यात्रा को उसमें जारी रखा। रम्बलिंग अलॉन्ग हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, और वो गड़गड़ाते हुए चल रहे थे जो मोटर से चलने वाली अपनी व्हील चेयर थी उस पर बैठ करके। वाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे, और मैं भी उनको बचाते हुए चल रहा था उस रास्ते में। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, हालांकि हम ज़्यादा बात नहीं कर सके थे। द सन मेड हिम साइलेंट, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही थी जिन्होंने उन्हें मजबूर कर दिया चुप हो जाने के लिए। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वो बोल नहीं सकते थे और अपने कंप्यूटर पर ही पंच करके अपना मैसेज देते थे। तो जो अब लेटर्स थे कंप्यूटर के ऊपर, हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग, क्योंकि उस पर सूर्य का जो चमक थी, ग्लेयर था, वो प्रकाश पड़ रहा था और वो स्क्रीन पर वो लेटर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद वी वर रेडी टू लीव, हम वहाँ से छोड़ने के लिए तैयार थे। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मुझे नहीं पता था अब क्या किया जाना चाहिए। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना तो मैं उन्हें चूम सका ना ही मैं रो सका। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उसके कंधे को छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और मैं अपनी व्हील चेयर से बाहर निकल आया उस ग्रीष्म ऋतु की शाम को। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा। एंड आई न्यू, मैं जानता था ही वॉज वेविंग, वो हाथ हिला रहे थे, दो ही वॉज नॉट, यद्यपि वो ऐसा नहीं कर रहे थे। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, आज मैं इनको किस रूप में देख रहा था कि जैसे कि मेरे साहसी रूप के एक अवतार को, जो कि वन वॉज मूविंग टूवर्ड्स, जिसकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, वह जिसके बारे में मैंने अभी तक इतने सालों तक विश्वास किया था। अलोन आई न्यू, अकेला मैं जानता था दैट माई जर्नी वॉज ओवर, कि मेरी ये जर्नी यात्रा ख़त्म हो चुकी थी। फॉर नाउ, अब से।